वो अलग चीज़ है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है जेन्युइनली 12 लाख वाला अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ हर पर्सनैलिटी। उसको क्या सूट होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी बॉडी टाइप क्या है, टोनालिटी क्या है। कभी-कभी क्या होता है चोकर पहनना है लेकिन गला छोटा है, तो वो सब उसकी पर्सनैलिटी से देख के हमको सजेस्ट करना होता है। लेकिन अगर हम वो सही सजेस्ट नहीं करते हैं, तो वो ट्रस्ट नहीं बैठता है। तो दीज़ आर व्हिच यू कैन से स्मॉल पॉइंट्स, बट दीज़ आर वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बिल्ड द ट्रस्ट इन फर्स्ट 10 मिनट्स ओनली। बाद में बिज़नेस हो जाता है। एक्चुअली जेन्युइन बिजनेस में सी लोग जो बोलते हैं ना कि सही सजेस्ट करेगा और वैसा ही होना चाहिए। 100% और अभी आज का दुनिया में चेंज हो गया, परसेप्शन पूरा चेंज हो गया। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ब्रांड बिल्डिंग कुछ भी है, नज़दीक का नुकसान छोड़ देने का, लंबा फायदा सोच, बस दैट्स इट। लॉन्गर विजन, लॉन्गर प्रॉफिट वही सोचना है। दैट्स अ गुड वर्ड। ज्वेलरी बिजनेस इज ट्रूली लॉन्ग टर्म बिजनेस। इतने सालों से चल रहा है और आज भी हम बोलते हैं ना दैट कौन से जनरेशन बिजनेस, जनरेशनल बिजनेस है। हाउ डू बायर्स रियली मेक डिसीजन? जल्दबाजी में डिसीजन लेना एक बायर के लिए, मतलब कंपैरिजन उनको अच्छा फील कराने के लिए आप क्या करें? पहले तो हमारी बात करूँ तो हम कभी भी माइंड में अभी ये रखते ही नहीं है हमारे स्टोर में या हमारे ब्रांड के इथोस में ये जल्दी कैसे कराए। मेक देम कंफर्टेबल, उनको पसंद आएगा 100% लेंगे। लेकिन बाल बेचने से पहले या बिजनेस बनाने से पहले रिलेशन बनाते हैं, बिजनेस अपने आप हो जाएगा। तो अभी ऐसा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, अभी तो ये होने लगा है, पहले ये था कि शादियाँ नवंबर दिसंबर में होती थी तो क्लाइंट अक्टूबर में स्टोर पे आके रेडी ले जाता था। अभी क्या हो गया, ब्राउजिंग अप्रैल से चालू हो जाता है। तो दे देमसेल्फ इज कंफर्टेबल के 3-4 महीने हम ब्राउजिंग करेंगे, देखेंगे, देन वी विल टेक द डिसीजन। तो अभी जल्दी वाला सिस्टम ही निकल गया। सो इट्स अ प्रोसेस, बाइंग 100% अभी वो प्रोसेस है। पहले एक 1 मीटिंग में होता था, अभी वो 2 मीटिंग 3 मीटिंग, कैसे कपड़े पहने हैं उन्होंने, कैसे कपड़े लेंगे, ब्लाउज का कट कैसा है, कलर कौन सा है। अभी कभी काफ़ी क्लाइंट का अभी ये डायलेमा है, अगर मैं पेस्टल कपड़े लूंगी तो पोल की ज्वेलरी पहनूंगी, रेड कपड़े लूंगी तो गोल्ड पहनूंगी। सो देर आर सो मेनी थिंग्स विच इज इन्वॉल्व इन टू द डिसीजन ऑफ बाइंग ऑफ ज्वेलरी। सो बाइंग इज आल्सो फैक्ट्री फीलिंग लाइक यस यस, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। it's a good output. Next question, what stories should brand tell? कौन सी वो स्टोरीज है जो ब्रांड कस्टमर्स को बता सकते हैं टू मेक हर फील दैट मुझे यहीं से लेना है? न्यू जनरेशन, मिलेनियल, जेन जी जो नए क्लाइंट्स हैं, दोज क्लाइंट्स आर वेरी मच इंस्पायर्ड और एस्पिरेशन आप बोलो तो आज कोई भी बाइंग होता है नई जनरेशन का, वो एस्पिरेशन बेस्ड होता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इमोशन इफ यू से तो एस्पिरेशन। अभी उनको लगना चाहिए कि ये इंस्पायर होना चाहिए कि भाई ये जिंजुआडिया का जो आउटपुट है, अगर हम मॉडलिंग करवाते हैं, हम ज्वेलरी का जो शूट करवाते हैं, वो सब वो होना चाहिए कि वो उनको एस्पायर करे कि नहीं मुझे जिंजुआडिया से बाइक करना है। तो अकॉर्डिंग टू यू अपनी ब्रांड को पहले एस्पिरेशनल ब्रांड बनाओ। 100% ज्वेलरी इज नाउअडेज एस्पिरेशनल decision. Quite easy. Sale would be quite easy if you make your brand aspiration. That's Yes. what you're trying to say. 100% एंड वो भी कनेक्ट होना चाहिए जेनजी और मिलेनियल क्लाइंट को। You have to deal with both generations. यस यस यस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके अनुभव के हिसाब से हाउ मच डज ब्रांड ऑरा मैटर वर्सेस अ प्रोडक्ट प्राइसिंग और प्रोपोजिशन? प्रोडक्ट प्राइसिंग अभी लास्ट हो गया। अभी क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं काफ़ी टाइम ज्वेलरों का ऐड आता है मेकिंग फ्री, समझो चलो मेकिंग फ्री आया, फिर भी क्लाइंट जहाँ पे मेकिंग फ्री नहीं है वहाँ पे जाके अगर बाय कर रहा है मतलब तो उसको मेकिंग फ्री पे इंटरेस्ट नहीं है। सो अभी प्राइसिंग पहले इम्पोर्टेंट था कि फर्स्ट एक डिसीजन में जो प्रोडक्ट का ज्वेलरी बाइंग डिसीजन में जो एक वन ऑफ द फैक्टर था वो प्राइस था, वो सबसे पहले था। अभी प्राइस सबसे लास्ट हो गया। सबसे पहले तो क्रिएशन प्रोडक्ट, अच्छा उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से उसको सूट करेगा। अगर वो कल 5 जगह पहन के जाएगी तो उसको सूट होगा। बस ये सब अगर मैटर करता है, बाद में लास्ट में प्राइस आता है, प्राइस अभी है ही नहीं। सो इन योर पॉइंट ऑफ व्यू इज फर्स्ट कस्टमर डिजाइन पहले सिलेक्ट करता है कि 100% डिजाइन है, स्टोन इज द लास्ट इन प्रोसेस। लास्ट, और डिजाइन के साथ साथ उसका जो मटेरियल है, पोल्की है, डायमंड्स है, नेचुरल रूबीज है, एमरल्ड्स है और सर्टिफाइड है, नेचुरल है। अभी नेचुरल ही चल रहा है, नेचुरल ही चलेगा। तो इट्स अ डिजाइन नॉट द प्राइस दैट मैटर्स। यस 100%। वन मोर क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी है, आई होप आप उसको फेयरली आंसर करें बिकॉज आई थिंक सम ब्रांड्स टेल दिस एज अ सीक्रेट ऑफ देयर सेल। ऐसा वो कौन सा क्यू है, सिग्नल है
जो कस्टमर आपके स्टोर पे खड़ा है और आपको क्लिक होता है कि ये सिग्नल है, ये इधर से बाई करेगा, यार इसको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, बिना बातचीत के, व्हाट्स दैट अगर फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज? अगर मैं बातचीत नहीं बोलूँ, बिना बातचीत के, तो सबसे पहले वो जो आता है 10-15 मिनट 20 मिनट जब भी बैठते हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज ही हमको सब कुछ बता देता है। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है, ये बोलते हैं ना, दुनिया में हर बार क्लाइंट तो आपको सिग्नल देता ही है, पॉजिटिव सिग्नल, समझने वाला बंदा नहीं वाला चाहिए। क्लाइंट हमेशा सिग्नल देता है आपको, वेदर दे आर इंटरेस्टेड और नॉट। बट कभी कभी क्या होता है, सामने वाला समझ ही नहीं पाता है। सो अगर आप अपनी ब्रांड में, अपने इथोस में, अपने टीम कल्चर में ये अगर लाते हो कि भाई जो भी क्लाइंट है वो समझो आप, तो आपको वो इशारा देगा ही देगा। इफ शी इज इंटरेस्टेड, वो पहला 25 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट पता चल जाता है। सो ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 100% ट्रेनिंग एंड टीम बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग में भी ये बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल इज अ बाई प्रोडक्ट। सबसे पहले समझो, कंसिडर पहले हम जो ट्रेनिंग देते थे, 10 साल पहले हम जो ट्रेनिंग देते थे, वो ये देते थे, प्रोडक्ट क्या है, प्राइसिंग क्या है, क्वालिटी क्या है। अभी हम वो देते ही नहीं है, वो तो फिक्स ही है, सर्टिफाइड है, हॉलमार्क है, वो बोलना नहीं है। अभी हम ये ट्रेनिंग देते हैं कि पब्लिक बिहेवियर क्या है, कि मिडिल क्लास कैसे बिहेव करता है, एचएनआई कैसे बिहेव करता है, अल्ट्रा एचएनआई कैसे बिहेव करता है। तो हम हमारे स्टाफ को अभी जो देते हैं, मैनेजरियल लेवल हो या एग्जीक्यूटिव लेवल हो, हम उनको अभी ये अवगत कराते हैं, उनको ये कि ओवरऑल पब्लिक का जो बाइंग बिहेवियर है, या फिर ये बोलो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो हम उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से अवगत कराते हैं। उससे ये सब कुछ समझ में आ जाता है। अभी हम प्रोडक्ट के बारे में कुछ समझाते ही नहीं, प्रोडक्ट नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड द लाइफस्टाइल ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, then it is very much easy. It is very much easy to build a long lasting relationship with the client. लॉयल लॉन्ग लास्टिंग। Yes, yes, yes. इसलिए आपने बताया कि बॉडी लैंग्वेज से यू गेट अ क्लू। सपोज यू गॉट अ क्लू बॉडी लैंग्वेज से कि ये यहाँ से नहीं लेना चाहता, एंड स्टिल यू विल पुश इट, शो देम मोर थिंग्स, पुश देम टू टेक, और यू विल लेफ्ट देम अलोन के ठीक है, टेक योर टाइम, यू कैन ब्राउज एंड कम अगेन बैक। एंड व्हाट शुड बी the behavior if you catch the body language that they are not going to take from us? अगर ये बॉडी लैंग्वेज हमको लगता है कि ये आज लेगा नहीं हमसे, कितना भी मेहनत कर लो आज नहीं लेगा, तब भी हमारा फंडा एक ही है, एज अ ब्रांड इट इज़ नॉट अवर ड्यूटी टू जज द कस्टमर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो ज्वेलरी लेगा नहीं लेगा, हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि हमारी मेहनत करो। कृष्ण भगवान ने बोला है अर्जुन को कि तुम्हारा काम है सिर्फ कर्म करो, रिजल्ट देना ना देना ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। तो हम तब यही सोचते हैं कि आज ज्वेलरी नहीं लेगा, 100% नहीं लेगा, पक्का है, नो प्रॉब्लम। मैं आज उसको ऐसा फील क्या कराऊं कि आज वो जब भी जाए तो एक पॉजिटिव इमोशन लेके जाए। वो वैसे जाएगा तो हमको याद रखेगा, दैट्स इट। You should not all of a sudden disconnect your नहीं, ये तो 100%। so that will keep quite negative impression of अभी क्या होगा, मैं फ्रेंकली बोलूँ, ट्रांजैक्शनल रिलेशन बंद हो गए, इमोशनल रिलेशन। इमोशनल रिलेशन। कभी कभी ये भी होता है, कोई ब्राइड ने हमारे साथ 3 महीना काम किया, उसकी शादी के 4 फंक्शन थे, दोनों साइड से, ब्राइड एंड ग्रूम बोथ साइड से अगर करे तो 15-20 सेट्स बनते हैं फॉर एग्जांपल। तो वो 3 महीना हमारा रिलेशन ऐसा बन जाता है, क्योंकि बार बार वो आते हैं, डिज़ाइन सेलेक्ट कराते हैं, हम ऑर्डर से बनाते हैं, वैसे चीज़ में 3 महीना रिलेशन बना। बाद में शादी हो गई, तो शादी के बाद तो जनरली कोई भी बड़ी शादी के बाद 2 साल ज्वेलरी के वहाँ पे कोई नहीं जाता, वो फैमिली में से। तो इट डजंट मीन कि मैं उसको कांटेक्ट नहीं करूँ, ठीक है, सीरियसली। हाँ, तो वो रिलेशन कंटिन्यू रहना चाहिए, ऐसा नहीं तो ये तो अच्छी बात हो गई, तो बिजनेस है तो रिलेशन है, बिजनेस नहीं है तो रिलेशन नहीं है। तो ये रिलेशन नहीं हुआ, वो ट्रांजेक्शनल हो गया। again PR is very very important. PR इज दी होल आइडिया। आप अगर देखेंगे 2021 अभी जो रिसेंट, उसको बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं 21वीं सदी जो है भारत की सदी है। तो 21वीं सदी में हार्वर्ड के प्रोफेसर ने ये दिया है, रिसर्च है, कि अभी जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सेलिंग टेक्निक है वो और कुछ नहीं है, प्योर रिलेशन है। हार्वर्ड ये बोलता है 21वीं सदी में अगर आपके रिलेशन है तो बिजनेस बाय प्रोडक्ट है, रिलेशन नहीं है तो कितना भी मार्केटिंग करो, कितना भी फ्री में दो, कितना भी नया डिजाइन दो, कोई बिजनेस नहीं होने वाला, आएगा कोई मतलब नहीं है। so PR relations, that's what matters actually. या तो ज्वेलरी इंडस्ट्री टोटली टर्न अराउंड हो गई है, जो एक्चुअल मेंटालिटी थी ज्वेलर्स की, पूरा माइक चेंज हो गया। एक्चुअली क्या हुआ, कस्टमर भी नया यंग जनरेशन हो गया और सामने ज्वेलरी ओनर जो है
वो भी यंगस्टर से नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन आ गए, तो दोनों साइड से न्यू जनरेशन। Yes, sir. Scenario में our culture is still intact, और we are moving towards Western culture. Buying ले लो, taste ले लो, और is it our culture is still intact? यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ ऐड करूँगा कि अभी पूरे वर्ल्ड में, पहले ये था आज से 20 साल पहले इंडियन ज्वेलरी या इंडियन कल्चर सिर्फ इंडिया में था। अभी ये मान के चलो आपके पूरे वर्ल्ड में अभी इंडियन कल्चर ही चालू है और बढ़ रहा है, क्योंकि अभी हमको कैसा लग रहा है कि हमारे जो यहाँ के जो ब्राइड्स है, यहाँ के क्लाइंट है, वो तो इंडिया ज्वेलरी ले ही रहे हैं, लेकिन जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप एनआरआई ब्राइड्स है, जो बॉर्न ही यूएस में हुए हैं, भले अपने इंडियन से लेकिन वहीं पे यूएस में बॉर्न हुए हैं, यूके में बॉर्न हुए हैं, वो अभी जब इंडिया में ज्वेलरी के लिए शॉपिंग करने आते हैं तो उनका टेस्ट अगेन इंडियन ही है। सो वो तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। पीपल आर मोर गोइंग टूवर्ड्स द इंडियन कल्चर इन टर्म्स ऑफ स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी एंड फैशन। We can say Indian culture is infinite. उसका कोई end नहीं. नहीं, कोई एंड ही नहीं है, इनफाइनाइट है। और in fact we should stick to that. 100%। Let's stick. अवर कल्चर हैज़ टू बी इंटैक्ट हमको, और जितना टाइम ज़्यादा जा रहा है उतना हमारे क्लाइंट भी वैसे ही मांग रहे हैं। जो The younger generation is having a shift towards Indian culture. यस सर, Westernized. But जो ये have that Indian culture within them. 25 साल they have that strong bond और 25 towards साल it. पहले जो डायमंड, अरे जड़ाऊ में और चंदनर की जो डिज़ाइन चलती थी, कालीघाटी की जो डिज़ाइन चलती थी, आज की जनरेशन भी हमसे वही मांग रहे हैं। So India is a perfect example of generational culture. यस 100%। दादी अपनी बेटी को देती, वो उनकी बेटी को देते हैं, it will go on and on and वो जो हम 100 साल पहले हम सुनते नहीं थे शगुन के कंगन, कभी भी कोई वो आज भी शगुन का कंगन का जो हिसाब है वो आज भी चालू है। कोई भी नई बहू आती है पहले ही दिखाते हैं शगुन के कंगन, तो वो रहने ही वाला है और कितना भी टाइम निकल जाएगा रहेगा। that's our strength. दैट इज आवर यूएसपी। USP and it's a legacy of अभी हमारा जो योग डे था जो 21 जून वाला, पूरा वर्ल्ड अभी योग मना रहा है। सो यू कैन सी अफ्रीकन, फॉरेनर, चाइनीज पीपल आर डूइंग योग। सो योग क्या है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की है। India. And we are doing things 1000 years. 1000 years। Overall, India is gonna roll in the 21st century। yes ये culture is gonna. 100%। He had a very healthy discussions on certain points. जो होना चाहिए था उससे काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। अब हम चाहते हैं कुछ रैपिड फायर questions are And this podcast with give answers in a single liner or single word. okay done। Anger. And don't think. नहीं सोचेंगे, सीधा सीधा Just what I वो बोलना. सीधा सीधा वही बोलेंगे। Let's start then. यस। One non-verbal cue that signals buyer interest. बॉडी लैंग्वेज। better purchases are made when you are alone with friends or family. विद फैमिली। That's again in Indian culture. यस। One thing a brand should never say to a premium buyer. डोंट आस्क फॉर बजट। Should not even to वो anyone. एक्चुअली अभी मैंने बोला ना आपको, जज करने का हमारा काम ही नहीं है। If you judge, they'll judge. या What's more powerful, nostalgia or aspiration? एस्पिरेशन। I knew the answer because you already answered in previous question. If jewelry buying is about two emotions, what are they? इफ वी कैन से इन टू इमोशंस, फर्स्ट इज कल्चर, जैसे मैंने बोला अभी आपको, इन सेकेंड थिंग इट हैज़ टू बी अ लग्जरी, बिकॉज अर्लियर ज्वेलरी बाइंग इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट। अभी जैसे एस्पिरेशन की बात हुई तो पब्लिक के लिए वो लग्जरी है, तो इट हैज़ टू बी टू वर्ड्स, कल्चर एंड लग्जरी बोथ। Wow. Thank you, Mr. Hiret. We had a great time. In fact, हमें तो बहुत सारे insiders इसमें से लगे। उन्होंने बोला जो समझ सकते हो समझे, उनको इम्प्लीमेंट करे तो वो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट ही होगा आपकी ब्रांड के लिए, और बायर्स के लिए भी काफ़ी इन्होंने इंसाइट्स दिए जो उनको ड्यूरिंग बाइंग बहुत अपने ध्यान रख सकते हो to make their buy quite easy. So according to me, Mr. Hiren throws the light to both jeweler and a buyer. उन्होंने काफ़ी ऐसे पॉइंट्स बताए जो कितने लोगों को एक्सेप्ट करने चाहिए। So thank you, friends. See you in our next podcast. Till then, goodbye. Take care and please follow our channel. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you.